हे परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, हम मनुष्यों के समीप आओ। हे राजन, वरुण के साथ एक मत होकर इंद्र आपको बुला रहे हैं, इसलिए आप अपने राज्य में प्रवेश करें एवं वहां रहकर इंद्र आदि देवों के निमित्त यज्ञ करें तथा प्रजाओं को अपने-अपने काम में लगाएं। धनवती एवं मार्ग में हितकारिणी देवियां आपका कल्याण करें। हे राजन, अनेक रूपों वाली जल देवियां एकत्रित होकर आपके लिए श्रेयस्कर बने एवं एक मत होकर आपको आपके राष्ट्र में बुलाएं। वहां आप सशक्त और प्रसन्न रहकर 100 वर्ष का जीवन भोगें। सूक्त 5वां। देवता सोम। अपनी शक्ति की अधिकता से शत्रुओं को नष्ट करने वाली तथा सभी औषधियों की सार रूप तथा श्रेष्ठ फल देने वाली यह पर्णमणि मुझे प्राप्त हो। हे देवों, ओज रूप यह पर्णमणि मुझे अपने तेज से तेजस्वी बनाए। हे पलाश से निर्मित पर्णमणि, मुझ मणि धारण करता को बल एवं धन प्रदान करो। तुम्हें धारण करने के कारण मैं अपने राज्य को स्वाधीन करने में किसी की सहायता ना लेने से सर्वोत्तम बनूं। इंद्र आदि देवों ने मनचाहा फल देने के कारण प्रिय इस मणि को पलाश वृक्ष में गोपनीय रूप से छिपाकर रखा था। देवगण मेरी आयु वृद्धि करें और भरण पोषण के निमित्त मुझे वह पर्णमणि प्रदान करें। दूसरों को पराजित करने की शक्ति देने वाली सोममणि मुझे प्राप्त हो। इंद्र द्वारा दी हुई और वरुण द्वारा अनुमत उस प्रिय मणि को मैं 100 वर्ष की दीर्घ आयु पाने के लिए धारण करूं। यह पर्णमणि मेरा कल्याण करने के लिए मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो। यह मणि धारण करके मैं अर्यमा की कृपा से शत्रु नाश में समर्थ, अधिक बलशाली एवं उत्तम बन जाऊं। हे पर्णमणि, तुम सभी मछली पकड़ने वाले रथकार अर्थात बढ़ई, लुहार और बुद्धिजीवी जनों को मेरी सेवा करने के लिए मेरे चारों ओर उपस्थित करो। हे पर्णमणि, जो राजागण राजा बनाने में समर्थ सचिवगण, रथ हाँकने वाले सूत और गांव के मुखिया हैं, उन सबको तू मेरी सेवा करने के लिए मेरे चारों ओर उपस्थित कर। हे पर्णमणि, सोमलता के पत्तों से निर्मित होने के कारण तुम देह की रक्षा करने वाली हो। तुम शक्तिशालिनी और मुझ वीर के समान जन्म वाली हो। सूर्य के समान तेजस्विनी तुझ पर्णमणि को मैं तेज प्राप्ति के लिए बांधना चाहता हूँ। सूक्त 6। देवता अश्वत्थ। अत्यंत शक्ति संपन्न वृक्ष पीपल से तथा गायत्री के सार से उत्पन्न सहयोग से निर्मित अश्वत्थ मणि धारण करने पर मेरे उन शत्रुओं का विनाश करे जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करते हैं। हे खदिर वृक्ष में उत्पन्न पीपल से निर्मित अश्वत्थ मणि, तू मेरे शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश कर दे। वृत्र का नाश करने वाले इंद्र और वरुण के साथ तेरी मित्रता है। हे मणि के उपादान कारण अश्वत्थ, तुम जिस प्रकार खदिर वृक्ष के कोटर को भेद कर उत्पन्न हुए हो, उसी प्रकार मेरे सभी शत्रुओं का विनाश कर दो। पीपल उसी प्रकार दूसरे वृक्षों को पराजित करता हुआ बढ़ता है, जिस प्रकार बैल अपने दर्प से अन्य पशुओं को पराजित करता है। हे पीपल, तुमसे निर्मित मणि को धारण करने वाले हम शत्रुओं का नाश करें। हे अश्वत्थ, पाप की देवी मृत्यु के ना छूटने वाले फंदों से मेरे उन शत्रुओं को बांधो जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो
मुझसे द्वेष करते हैं। हे अश्वत्थ, जिस प्रकार तुम सभी वनस्पतियों अर्थात वृक्षों को नीचे छोड़ते हुए ऊपर उठते हो, उसी प्रकार मेरे शत्रुओं के शीशों को सभी ओर से कुचलो और उनका विनाश कर दो। तट के वृक्षों से रस्सी के सहारे बंधी हुई नाव खुलने के बाद जिस प्रकार किनारे को प्राप्त ना करके नदी की धारा के साथ नीचे की ओर बहती जाती है, उसी प्रकार मेरे शत्रु नीचे को मुख करके नदी के प्रवाह में बहें, क्योंकि खदिर के वृक्ष में उत्पन्न पीपल के प्रभाव में आए हुए शत्रुओं का उद्धार नहीं होता। मैं दृढ़ मानसिक शक्ति और गंध के प्रभाव द्वारा अपने शत्रुओं का उच्चाटन करता हूँ। मैं मंत्रों से प्रभावित पीपल वृक्ष की शाखा के द्वारा शत्रुओं का विनाश करता हूँ। सूक्त 7वां। देवता हरिण आदि। तेज दौड़ने वाले काले हरिण के सिर में जो सींग रूपी रोग निवारक औषधि है, वह माता पिता से आए हुए क्षय, कुष्ठ, मिर्गी आदि का पूर्णतया नाश करे। हे मृगशृंग, तुम्हें क्षेत्रीय रोगों का विनाश करने के लिए मैंने मणि के रूप में धारण किया है। इस रोगी के हृदय में जो रोग बसे हुए हैं, तुम उनका विनाश करो। यह 4 कोनों वाला मृग चर्म चौकोरी चटाई के समान सुशोभित हो रहा है। हे रोगी, इसके द्वारा मैं तेरे क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का नाश करता हूँ। आकाश में स्थित विधृत नाम के 2 तारे क्षय, कुष्ठ, मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोगों का विनाश करे। जल ही औषधि है, जल ही सब रोगों का नाश करने वाला है। जल किसी एक रोग की नहीं, समस्त रोगों की औषधि है। जल तुझे क्षय, कुष्ठ, मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोगों से बचाए। हे रोगी, अन्न का यथा विधि उपयोग न करने के कारण तेरे शरीर में जो क्षय, कुष्ठ, मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोग उत्पन्न हो गए हैं, मैं चिकित्सक उनकी जौ आदि के रूप में औषधि जानता हूँ। उस औषधि के द्वारा मैं तेरे क्षेत्रीय रोगों का विनाश करता हूँ। तारों के छिपने के समय अर्थात उषा काल से पूर्व और उषा काल के समय किए गए स्नान आदि नित्य कर्मों के प्रभाव से रोगों का कारण दूर हो जाए। इसके पश्चात हमारे क्षय, कुष्ठ, मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोग नष्ट हो जाएं। सूक्त 8वां। देवता मित्र आदि विश्वे देव। मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ और मित्रवत सबके उपकारी मित्र देवता अर्थात सूर्य, वसंत आदि ऋतुओं के द्वारा हमारी आयु को दीर्घ करने में समर्थ हो। वे अपनी किरणों से पृथ्वी को व्याप्त करें। सूर्य देव के आगमन के पश्चात वरुण, वायु और अग्नि हमें शासन करने के योग्य विशाल राज्य प्रदान कराएं। सबके विधाता धाता देव, दानशील अर्यमा और सबके प्रेरक सविता देव मेरी हवि ग्रहण करें। इनके साथ साथ इंद्र और त्वष्टा देव भी मेरी स्तुतियां सुने। मैं वीर पुत्रों की माता अदिति का आह्वान करता हूँ, जिससे मैं अपने समान व्यक्तियों में सम्मान पा सकूं। मैं यजमान को श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए सोम का, सविता का तथा समस्त अदिति पुत्रों को नमस्कारात्मक मंत्रों के द्वारा आह्वान करता हूँ। सबके आधारभूत अग्निदेव अपनी दीप्ति बढ़ाएं। मैं अपने अनुकूलवर्ती बंधु बांधवों के साथ चिरकाल तक श्रेष्ठता प्राप्त करूं। हे कामिनियों, तुम सब कन्या के समीप ही रहो, इसके सामने से दूर मत जाओ। मार्ग की प्रेरणा देने वाले एवं पालन करता
पूषा देव तुम्हें प्रेरणा दें। इस वर की इच्छा पूर्ति के लिए विश्व देव तुझ कामना करने वाली स्त्री को उसके समीप जाने की प्रेरणा दें। हे हमारे विरोधी जनों, हम तुम्हारे चितों, कर्मों और संकल्पों को अपने अनुकूल बनाते हैं। इनमें जो नियमों के विरुद्ध काम करने वाले हों, उन्हें हम तुम्हारे सामने ही दंड दें। हे मेरे विरोधी जनों, मैं अपने मन के द्वारा तुम सबके मनों को और अपने चित्त के द्वारा तुम सबके चित्त को वश में करता हूँ। आओ और तुम सब भी अपने हृदयों को मेरे वश में करो। तुम सब भी मेरी इच्छा के अनुसार मेरा अनुगमन करो और मेरे अनुकूल बनो।